नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग एक स्टॉक के ऊपर बात करेंगे। पावर सेक्टर का, हाइड्रो पावर सेक्टर का बहुत ही अच्छा स्टॉक है जो कि 2 डिजिट्स में मिल रहा है एंड आई गेस वो स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए, चाहे आप उसके लिए शॉर्ट टर्म के लिए परचेस करो या फिर लॉन्ग टर्म के लिए। आप उसको पहली स्टॉक भी कह सकते हो, पहली नहीं कह सकते, ऑलमोस्ट 100 रुपीज के आसपास है, ये भी रिवील कर देता हूँ। पहले तो नहीं कह सकते, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप ये रखोगे तो बहुत ही फायदा होगा, ऐसा मुझे लगता है। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हमेशा की तरह हम लोग निफ्टी 50 या फिर इंडेक्स के ऊपर हम लोग बात करते हैं, इंडेक्स में कैसी मोमेंटम रही। चलिए बात करते हैं निफ्टी 50 की। मॉर्निंग में जबरदस्त तेजी थी, लेकिन अचानक क्या हो गया, इंडेक्सेस में सारे इंडेक्सेस फॉल हो गए, चाहे वो निफ्टी 50 हो, सेंसेक्स हो, बैंक निफ्टी हो, फिन कैप हो या फिर स्मॉल कैप हो। नहीं सॉरी, स्मॉल कैप में तो अच्छी तेजी है। अगर निफ्टी 50 की बात करें तो बहुत ही बेकार सेशन था, अगर जिसने भी ट्रेड किया होगा वो। अगर सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स भी एक नेगेटिव जोन पे ही क्लोज्ड हुआ है 167 पे। बैंक निफ्टी की तो क्या ही बात करें, बैंक निफ्टी का तो आज किसी ने पैसा नहीं कमाया होगा, सिर्फ सेलर्स ने पैसा कमाया होगा, सिंस मार्केट में एक्सपायरी थी एंड एक्सपायरी ऐसी रहेगी, नो आइडिया। एंड कल निफ्टी 50 की एक्सपायरी है, कल भी ऐसा एक्सपायरी ना रहे तो अच्छा है। अगर हम लोग आईटी की बात करें, आईटी की, आईटी तो भाई साहब ये पॉजिटिव वे में चल रहा है। मैंने आपको आईटी सेक्टर का कल एक जबरदस्त स्टॉक बताया था एंड आपको प्रेडिक्शन की थी और उसी हिसाब से स्टॉक ने चला है। तो अभी तक आपने नहीं देखा तो आप मेरे चैनल में जाके वो वीडियो देख सकते हो। निफ्टी आईटी बहुत ही अच्छे खासे मोमेंटम में है। स्मॉल कैप की बात करते तो स्मॉल कैप में भी बहुत ही अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टॉक के ऊपर चले जाते हैं। स्टॉक का नाम है एनएचपीसी लिमिटेड। 100 रुपए से भी नीचे ये स्टॉक मिल रहा है। मुझे लगता है कि ये सही मौका है ये स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आज की हम बात करते हैं, स्टॉक में एक थोड़ा डिसेंट मूवमेंट था, ऑलमोस्ट 2% के आसपास रही, लेकिन ज्यादा कुछ मूवमेंटम था नहीं। पिछले 5 दिन की अगर हम बात करें तो स्टॉक में वही प्राइस है जो कि है 94 से लेके 90, 88, 89 के आसपास। अगर प्रीवियस 1 महीने की बात करें तो स्टॉक में ठीक ठाक गिरावट भी हुई है, ऑलमोस्ट 3% के आसपास की गिरावट हम बोल सकते हैं। पिछले 6 महीने की बात करें तो स्टॉक में कुछ भी मोमेंटम नहीं है, कुछ भी पैसा नहीं बना है। 90 से 80, 80 से 100, 100 से 90, यही 3 लेवल है जो घूम रहा है। लेकिन पिछले 1 साल की बात करूं तो स्टॉक में बहुत ही अच्छी खासी तेजी हुई है, ऑलमोस्ट 77% के रिटर्न ये स्टॉक ने दिए, जो कि लाजवाब है। एंड अगर आप 1 साल में 77 देते हो तो पिछले 6 महीने में अगर आप देखोगे तो फ्लैट ही रहेगा। कोई भी स्टॉक अगर वन साइड आपको रैली देता है ऐसे, तो कंटिन्यूअसली ऐसे नहीं जाएगा, थोड़ा सा तो टाइम वेस्ट करेगा एंड फिर धीरे करके वो ऊपर जाएगा। अभी सिचुएशन ऐसी है कि आप ये टाइम पे परचेस कर सकते हो। चलिए टेक्निकल चार्ट पे चले जाते हैं। मैंने 1 डे का चार्ट आपके सामने ऑलरेडी ओपन किया है। अगर हम 1 डे का चार्ट में एक चीज नोटिस करें तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो कंटिन्यूसली एक ही लेवल के आसपास आ रहा है, चाहे वो यहाँ पर हो, चाहे वो यहाँ पर हो, चाहे वो यहाँ पर हो। तो इसका मतलब क्या हमें पता चल रहा है कि भाई इसका जो लेवल है, इसका जो रेंज है, वो हमेशा अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही आके ये अटक जाता है। अब इसका ऑल टाइम हाई ऑलमोस्ट 118 है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल ऑल टाइम हाई यहाँ पे लिख देते हैं, हमें आइडिया मिल जाएगा। ऑल टाइम हाई जो कि ऑलमोस्ट 118 रुपए के आसपास, ठीक है। अब रही बात ऑल टाइम हाई की हो गई। अब हम लोग देखते हैं मंथली चार्ट में कि किस हिसाब से ये स्टॉक मंथ में चल रहा है। अगर मंथ की बात करें तो स्टॉक में वीकनेस है, कोई पॉजिटिविटी यहाँ पे नहीं शो हो रही है। यहाँ पे ऑल टाइम हाई बनाया था, फिर से नेक्स्ट ऑल टाइम हाई बना है, लेकिन कंटिन्यूसली ये स्टॉक फॉल ही हो रहा है। यानी कि अगर मंथली वाइज देखें तो स्टॉक में एक अच्छी खासी नेगेटिव साइन ही लग रही है। अगर हम लोग वीकली एनालिसिस करें तो वीक के चार्ट में देखते हैं क्या चल रहा है। वीक के चार्ट में भी ये स्टॉक क्या कर रहा है, धीरे धीरे करके नीचे के ओर ही आ रहा है। अब ये नीचे कितना जाएगा हमें आइडिया नहीं है, लेकिन हमें एक मेजर सपोर्ट यहाँ पे वीक के चार्ट में 77 रुपीज के आसपास लग रहा है। क्यों, ये मैंने ऑलरेडी पहले से नहीं बनाया था, मतलब पहले से बनाया था, मेरे
फोन में। सो यहाँ पे अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे सपोर्ट लिया है, यहाँ पे सपोर्ट लिया है। अब पॉसिबिलिटी ये है कि हो सकता है स्टॉक 77 के भाव तक भी आ सकता है, लेकिन अभी भी वीडियो बाकी है, पूरा देखना। अभी तक तो वन डे का चार्ट हमने एनालिसिस किया ही नहीं है। अगर वन डे के चार्ट में हम लोग एनालिसिस करें तो यहाँ पे एक छोटी सी पैटर्न मुझे नजर आ रही है, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या देख लेते हैं कि स्टॉक में कितनी परसेंटेज की गिरावट हो चुकी है अभी तक। अगर हमने स्टॉक में बात करें तो अपने ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 25% की गिरावट ये स्टॉक में हो गई है ऑलमोस्ट 100 दिन में, यानी कि 3 महीने हम लोग पकड़ सकते हैं। 3 महीने में ये स्टॉक में एक जबरदस्त गिरावट हुई है, एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। अब स्टॉक अपने 50 DMI, 10 DMI, 100 DMI या फिर 50 सबके नीचे ट्रैवल कर रहा है। अब जब भी स्टॉक अपने 10 डे, 20 डे, 50 डे, 100 डे के नीचे होता है तो वहां पे एक मोमेंटम आ सकती है, एक तेजी आ सकती है। लेकिन उससे पहले हम लोग चैनल की मैंने बात की थी, वो चैनल में आपको वन डे के चार्ट में दिखा देता हूँ। सो सिंपल सा है, ज्यादा कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप लोग इस चैनल को आपके पीसी लैपटॉप में भी बनाना है कहीं पे भी तो आप ये बना सकते हो। अब रही बात आपको नए परचेस कहां पे करना है। अगर स्टॉक इसके ऊपर रेंज यानी कि ऑलमोस्ट 95 के ऊपर क्लोज होता है, प्लस वॉल्यूम्स के साथ क्लोज होता है, तो ही हम लोग वहां पे बाई के लिए जाएंगे, और एल्स हम लोग वहां पे बाई के लिए नहीं जाएंगे। इसका रीजन क्यों है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की शुरुआत हुई, फिर स्टॉक में एक फॉल आया, फॉल आने के बाद यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक फिर से ऊपर गया, जैसे ये लाइन के आसपास आया फिर से स्टॉक नीचे आया, फिर से यहाँ पे ये जो बीच की लाइन है वो एक्ट करेगी एज एन सपोर्ट के लिए, ठीक है। सो जैसे ही लाइन सपोर्ट के आसपास आई फिर से स्टॉक ऊपर गया, लेकिन स्टॉक ने इस बार क्या किया, आपने एक चीज नोटिस करनी पड़ेगी कि स्टॉक ने ये रेंज तो तोड़ा, लेकिन रेंज तोड़ने के बाद वापिस से वो रेड कैंडल बनाई एंड वापिस से वो अपने चैनल के अंदर आ गए और नीचे के पोजीशंस देने लगे। एंड कंटिन्यूअसली वो स्टॉक ने क्या किया, वापिस से सपोर्ट के ऊपर रहा, लेकिन फिर से यहां पर आया एंड वापिस से गिर गया। तो स्टॉक में क्या करना है, एकदम सिंपल सा, ज्यादा कुछ नहीं। ये जो लाइन है ये बार बार कंटिन्यूअसली एक लेवल पे आके या तो नीचे आ रही है या तो ये यहां से कंटिन्यूअसली सपोर्ट ले रही है। सो आपके सामने सिंपल सा सिनेरियो, अगर स्टॉक इस लेवल के ऊपर जाता है, 95 के ऊपर क्लोज होता है विथ हाई वॉल्यूम्स, तो आप वहां पे परचेज के लिए जा सकते हो। एंड आपका जो टारगेट होगा वो ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास जो कि 100 का है। एंड देन आपका जो दूसरा टारगेट रहेगा वो ऑलमोस्ट 110 के आसपास का भी टारगेट रहेगा। वो कब रहेगा, जब इसके ऊपर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट डे विद ग्रीन कैंडल विद हाई वॉल्यूम्स, ऐसा वाला नहीं चलेगा बॉस, ठीक है। ये रहेगा एक अप साइड में। अगर स्टॉक वापिस से यहां से नीचे के ओर आता है तो आने वाले टाइम में 85 के भी भाव हमें दिख सकते हैं, लेकिन अभी तो नीचे की बात नहीं करूंगा बिकॉज स्टॉक अपने अप साइड में है, यानी कि सपोर्ट के ऊपर है। तो हो सकता है कि 92 से ये ऑलमोस्ट 3 रुपए का हमें चांसेस देगा, लेकिन 3 रुपए के लिए ट्रेड करना कोई बड़ी बात नहीं, कोई इसमें हम लोग करके कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ब्रोकरेज देना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपको परचेज करना है, जो नए लोग हैं वो लोग क्या कर सकते हैं, वो ऑलमोस्ट ये पॉइंट के ऊपर जो कि है 95 के ऊपर, जैसे ही 95 को क्रॉस होता है विथ हाई वॉल्यूम्स, तब आप वहां पे परचेज कर सकते हैं। अब दूसरी बात कि जिन्होंने भी ये स्टॉक में परचेज किया है, क्या उनको यहाँ पे रुकना चाहिए? यस, रुकना ही चाहिए, बिकॉज ये स्टॉक बहुत ही अच्छा स्टॉक है, प्यारा स्टॉक है, आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छा खासा पैसा बना के देगा। लेकिन अगर स्टॉक 77 के नीचे, यानी कि ये रेंज के भी तोड़ के नीचे जाता है 77 में, तो आई गेस वहां पे आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। क्यों? बिकॉज अगर आपने अपर लेवल पे बाई करके रखा है तो आपके पास दो सिनेरियो, अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लेके रखा है तो आपको इस लेवल पे एवरेज करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है एंड अभी भी आप होल्ड कर रहे हो तो स्टॉक ऑलमोस्ट यहां तक गिर चुका है। अगर हम लोग 118 से अगर आपने परचेज किया होगा तो अब हम लोग देख लेते हैं कि कितना मेजर मतलब कितना लॉस हो सकता है आपको। अगर हम लोग देखें तो ऑलमोस्ट 34% का लॉस हो सकता है अगर आपने ऊपर के लेवल से बाई किया है, अगर 77 पे भी होल्ड किया है एंड वो अगर शॉर्ट टर्म अगर आप कर रहे हो तो वो पागलपंती होगी, बचकाना चीज होगी कि भाई स्टॉक को पकड़ के रखना है। शॉर्ट टर्म में कैसा रहता है कि आप उसमें 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, 30 पॉइंट के बाद एग्जिट कर दो, लेकिन 30% से भी ज्यादा आप
पोर्टफोलियो में ऐड करते हो, अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हो, फिर ये कहते हो शॉर्ट टर्म, तो वो शॉर्ट टर्म नहीं होता, वो लॉन्ग टर्म हो ही जाता है। शॉर्ट टर्म का मतलब ये होता है कि 6 महीना 1 साल होल्ड किया, उसमें पैसा बना तो एग्जिट कर लो, नहीं बना तो उसको लॉस में बेच दो, ये होता है शॉर्ट टर्म। लेकिन अगर आप 1-1, 2-2 साल, 3-3 साल होल्ड करते हो तो उसको लॉन्ग टर्म ही कहेंगे। सो आई गेस यहाँ पे मैं क्लियर हूँ आपको समझाने के लिए। वेट एंड वॉच करना, जैसे ही स्टॉक इस चैनल के ऊपर जाएगा तो वहां पे एक अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिल सकती है। सो यहाँ पे मैं वीडियो को एंड करता हूँ। वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। अगर आपको कोई भी स्टॉक के बारे में जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, एंड अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो। अभी तक अगर आपने इंफोसिस का मेरा वीडियो नहीं देखा जो मैंने कल डाला था, वही चीज सेम चीज हुई है, तो आप प्लीज इंफोसिस देख लेना, मदरसन सोनी देख लेना, कोई भी स्टॉक देख लेना, आपको एनालिसिस अच्छी लगेगी, एंड मेरे ऑलमोस्ट वहां पे टारगेट्स भी अचीव हो गए। सो गुड लक फॉर एनएचपीसी। खरीदना ना खरीदना आपके हाथ में, लेकिन पोर्टफोलियो में ऐड करना, सॉरी वॉच लिस्ट में ऐड जरूर करके रखना। सो गुड लक फॉर एनएचपीसी।